अस्सलाम वालेकुम यार, मुझे अक्सर एक कमेंट देखने को मिलता है यूट्यूब की वीडियोस के नीचे कि सर हमने बाइनांस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है लेकिन हमें इससे अर्निंग करने का मेथड नहीं पता चल रहा कि हम किस तरह इससे अर्निंग करें। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त मेथड शेयर करने वाला हूँ बाइनांस से अर्निंग करने का। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी लेकिन इससे सिंपल मेथड आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बेसिकली आप अगर बाइनांस एप्लीकेशन से अर्निंग करना चाहते हैं तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाइनांस एप्लीकेशन से अर्निंग दो मेथड से होती है, एक होती है इन्वेस्टमेंट से और दूसरा होती है वहां पे ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट हम किस चीज को कहते हैं? फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है इसमें सपोर्ट ट्रेडिंग, ठीक है, और सेकेंडली इसमें होती है हमारे पास फ्यूचर ट्रेडिंग, ठीक है। अब जो ये स्पॉट ट्रेडिंग होती है इसको हम एज ए ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डेली बेस पे भी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट के अंदर अगर आपके पास बैलेंस है लो, अगर आपका कैपिटल है लो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे $100 सिर्फ आपके पास है तो भाई अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग यहाँ पे करते हो तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट की रेशियो बहुत ज्यादा कम होगी। क्योंकि देखिए, अगर आपने यहाँ पे $100 इन्वेस्ट किए हैं किसी कॉइन के अंदर तो उसके बाद क्या होगा, अगर उसकी मार्केट 10% भी उस कॉइन की ऊपर जाती है, एक दिन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 10% भी ऊपर चले जाएगी तो आपको क्या होगा, सिर्फ यहां पे $10 बचेंगे। और ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। 10% अगर आपने ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट किया कि जिसकी मार्केट डेली बेस पे 10% जा रही है ऊपर, ऐसा कोई कॉइन नहीं है। ये कभी कभी होता है कि 10% चले जाए, नहीं तो सिर्फ यहां पे आपको 1% ऊपर जाती हुई नजर आएगी, 2% ऊपर हो जाती हुई नजर आएगी। इट्स मीन कि अगर आप यहाँ पे $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2% ऊपर जाती है मार्केट तो सिर्फ आपको यहाँ पे $2 डेली बचेंगे, और ये बहुत ज्यादा कम अमाउंट है। तो इसलिए मोस्टली दोस्त जो स्पॉट ट्रेडिंग को यूज करते हैं वो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे BTC है तो BTC के अंदर $500 वो इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे। हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है, इसकी मार्केट जो है वो 20% गेन कर जाए तो इसके ऊपर फिर आपको इजीली फिर आपको यहाँ पे $100 जो है वो बच सकता है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि मतलब जो स्पॉट ट्रेडिंग होती है बाइनांस के अंदर या कोकॉइन के अंदर आप कर लें, किसी भी एक्सचेंज के अंदर आप स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों चीजें अभी यहाँ पे क्लियर करूंगा। बेसिकली जब तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा कि बाइनांस से अर्निंग कैसे करते हैं। अब देखें, ठीक है, अब ये तो जो हमारे पास स्पॉट ट्रेडिंग होगी ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप इसे कहते हैं कि भाई हम डेली बेस पे प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो फिर यार आपका ये कैपिटल जो है ना ये कुछ बड़ा होना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ये मिनिमम भी $5000 होंगे तो इसके ऊपर अगर देखें 2% भी ऊपर मार्केट जाती है तो आपको अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। अब इतना बड़ा कैपिटल जो है ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसके लिए यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड का यूज किया जाता है, ठीक है। जो बंदे इसको ठीक समझते हैं वो फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, जो नहीं कर समझते वो स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपको जो ब्रोकर होता है, फॉर एग्जांपल यानी कि जो बाइनांस एप्लीकेशन है वो आपको साथ कुछ पैसे उधार दे देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। उसके लिए फिर यानी कि अगर आप अपना $500 भी यहां पे लेके आए हो तो आपको वो 10 गुना पैसे जो है वो उधार भी दे देते हैं, और ये आपका अमाउंट जो है 5000 के इक्वल आ जाता है और आप $5000 की यहां पे एक दफा में ट्रेड कर सकते हो। और सिर्फ आपके पास कितने पैसे थे? $500, ठीक है। तो आपने 10 गुना उसे उधार ले सकते हैं और आप यहां पे $5000 की ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट के अंदर आपके पास टोटल पैसे इतने खुद के होने चाहिए, देन आप ये वाली ट्रेड लोगे और यहां पे आप ब्रोकर से उधार भी ले लेते हो। अब बेसिकली ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्पॉट और फ्यूचर ट्रेड का। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली मार्केट से प्रॉफिट कैसे लिया जाता है। मार्केट से प्रॉफिट लेने के भाई सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख लें, सिर्फ एक फॉर्मूला है कि अगर आप सही ट्रेन में बैठ जाएंगे तो भाई आप प्रॉफिट ले लेंगे। सही ट्रेन का मतलब क्या है कि मार्केट में दो किस्म की मूवमेंट्स आती हैं, ठीक है। एक तो तीसरी भी आती है, उसे हम कहते हैं साइडवे, और एक हमारे पास मूवमेंट आती है जिसे हम कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट, और सेकंड जो आती है वो मेरे पास डाउन ट्रेंड आता है इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास डाउन होता है, ये साइडवे होता है और ये अपवर्ड होता है। अब ये तीन किस्म के मेरे पास ट्रेंड्स आते हैं। अगर तो देखिए मार्केट का ट्रेंड है अपवर्ड का, आपने यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लेंगे तो देन ही आप मार्केट से प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपने यहां पे शॉर्ट की ट्रेड ले ली तो ये आपको बड़ा नुकसान देगी। तो अगर आप यहां पे मार्केट का ट्रेंड है डाउनवर्ड का तो आपने यहां पे शॉर्ट की ट्रेड ली तो आप मार्केट से प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपने यहां पे लॉन्ग की ट्रेड ले ली तो आपको मार्केट से होगा लॉस। तो इसे कहते हैं कि सही ट्रेन में बैठना। अगर तो आपने फर्स्टली मार्केट का ट्रेंड देखना है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो फर्स्टली आपने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने मार्केट का ट्रेंड सही से
आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट यार डाउन गिर रही है नीचे, तो मुझे शॉर्ट की ही ट्रेड में प्रॉफिट गेन करना है, तो आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट गेन करोगे। अगर आपने शॉर्ट की ट्रेड डाउन ट्रेंड में अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड ले ली तो आपको बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है। ठीक है, अब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपने फर्स्टली क्लियर कर लिया कि आपने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेंड आइडेंटिफाई होने के बाद ट्रेड कैसे करते हैं। अच्छा, अब आपने ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। जब आप मार्केट को ओपन करते हैं तो आपको वहां पे इस तरह कुछ कैंडल्स जो हैं वो बनती हुई नजर आती हैं। ठीक है, आपको ग्रीन रेड कैंडल मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आती है। अब फर्स्टली आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे जो इसके ये देखिए इस तरह जो मार्केट लो लगा रही होती है आपने इन्हें मार्क करना होता है। ठीक है, ये मार्केट जब ऊपर जा रही है तो ये मार्केट का क्या है, ये मार्केट का हायर लो है और ये मार्केट का हायर हाई है। ठीक है, इसी तरह ये मार्केट का हायर हाई है और ये जो नीचे स्विंग लिया होगा मार्केट ने, ये मार्केट का हाई लो और ये भी मार्केट का हाई लो, ये मार्केट का हायर हाई। अब देखें, इस तरह आपने मार्केट को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये मार्केट, अब जब मार्केट का ये स्विंग नीचे आएगा इस तरह, ये देखें, तो यहां पे आपने मार्केट से ट्रेड लेनी है तो आपको मार्केट अच्छा प्रॉफिट देती है। तो अब आप सोचेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे हमारी ट्रेड बन रही है। बेसिकली अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मार्केट जो है वो हमेशा कैसे मूव करती है। यहां पे इस तरह, ये देखें, ये मार्केट की रेजिस्टेंस है, ये मार्केट की सपोर्ट है। मार्केट इस तरह मूव करती है इन दो लाइंस के अंदर। आपने हमेशा कोशिश करनी है उस स्विंग के ऊपर ट्रेड लेनी है जो स्विंग इस तरह मार्केट की सपोर्ट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, अब छत है, कमरे के ऊपर एक छत है, छत जो है वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। अगर मैं इस पेंसिल को, इस मार्कर को ऊपर भी फेंकूंगा तो क्या होगा, ये एक लेवल तक जाएगी लेकिन उसके बाद दोबारा नीचे ही गिरेगी। वो लेवल कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल वो मेरी छत है, तो छत क्या है, एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। छत जो है वो एज ए रेजिस्टेंस है, यानी कि यहां पे बहुत सारे सेलर मेरे पास बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। जैसे ही मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को टच करेगी उसके बाद मार्केट डाउन गिरेगी इस तरह। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो हमें ये चीज इंडिकेट करती है कि यहां से आप शॉर्ट की ट्रेड कर सकते हो, यानी कि यहां पे अपना स्टॉक सेल कर सकते हो और यहां पे स्टॉक को बाय कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज हमें इंडिकेट करती है। तो इसी तरह जब भी मार्केट में ये स्विंग बनेगा आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि यार इसके बैक पे कोई ऐसा दोबारा सीन तो नहीं बन रहा था जहां से ऑलरेडी मार्केट ने पुल बैक किया हो। ठीक है, अगर तो ऑलरेडी भी इस तरह का पॉइंट बन रहा था तो आपने यहां पे एंट्री लेनी है, तो मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। अब एक चीज ये वाली, और सेकेंडली आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने एक दफा ट्रेड ले ली, ये देखें, ठीक है, यहां पे दो दफा, और इसी तरह एक ट्रेंड यहां पे बना था, ये देखें, यहां पे एक्सपोर्ट बनी थी, आपने यहां पे भी मार्केट से प्रॉफिट ले लिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई यहां से एक दफा, दो दफा, तीन दफा प्रॉफिट ले लिया कि अब मार्केट यहां से डाउन गिरने वाली है। ये चीज आपको कैसे आइडेंटिफाई होगी। इसको आइडेंटिफाई करने का जो मेथड होता है वो ये होता है कि जब मार्केट एक हाई लगाए और उसके बाद इतना डाउन गिरे कि जो मार्केट का रिसेंटली, ये देखें, हाई लो था, मार्केट इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहां से ऑर्डर ब्लॉक हो चुका है, यानी कि यहां से मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है उसे चेंज कर लिया है। अब यहां पे सेलर एक्टिव हो चुके हैं, अब यहां से मार्केट डाउन से डाउन ही गिरती जाएगी, फिर मार्केट एक दफा रीटेस्ट करेगी, ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाएगी दोबारा इसी लाइन के, और फिर उसके बाद इस तरह मार्केट डाउन गिरना स्टार्ट कर देगी। सही हो गया। ये चीज होती है, मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम मार्केट में हाई लो कैसे बन रहे हैं। ठीक है, मार्केट में कैसे हमने ट्रेड करनी है, मार्केट में ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी है। बेसिकली बाइनांस से जब आप अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो आपको इन चीजों के बारे में बहुत पता होना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाई लो को कैसे मार्क करते हैं, देन ही आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो देन ही आप उन स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए, जो चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं कुछ, इन्हें हम प्रैक्टिकली अभी सिस्टम पे जाके चेक करते हैं कि चार्ट के ऊपर हम इन चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ पे सिस्टम पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने BTC और USDT का चार्ट ओपन किया है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखें, अगर तो इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई है ना, फर्स्ट मैंने आपको स्पॉट का बताया और सेकंड मैंने फ्यूचर का बताया। अब स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए क्या होता है कि आपको बताया कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हम कॉइन को खरीदते हैं, तो उसके लिए आपने 15 मिनट नहीं, यहाँ पे मिनिमम भी आप 1 वीक का चार्ट ओपन करोगे और वहां पे उसे एनालिसिस करोगे कि अच्छा भाई 1 वीक के अंदर मार्केट इतना डाउन गिर चुकी है, यहां से इतने % ऊपर जा सकती
सकती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि छोटी छोटी ट्रेड्स करके डेली बेस पे प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्यूचर ट्रेड है। फ्यूचर ट्रेड अगर आप कहते हैं कि अगर आप लेवरेज ना लें, अगर आप लेवरेज को अच्छा नहीं समझ रहे तो आप लेवरेज ना लें, विदाउट लेवरेज अपने पर्सनल पैसे इन्वेस्ट करके वहां से प्रॉफिट गेन कर लें, नो इशू। अब देखें यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसमें कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया था अभी कि अगर एक रूम है, रूम की जो छत है वो हमारी क्या है, रेजिस्टेंस, और जो उसका फ्लोर है वो क्या है, हमारे पास एज ए सपोर्ट काम करता है। यानी कि हम कोई भी चीज है अगर उसे ऊपर फेंकेंगे तो वो छत तक ऊपर जाएगी, अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे वो दोबारा फ्लोर पे गिर जाएगी। मींस के इसी सर्कल के अंदर मार्केट जो है वो मूव करेगी। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मार्केट को देखें, एनालिसिस करें, तो यहाँ पे मेरे पास सेम एज इट इज वही वाला सीन बन रहा है। ये देखें, अब यहाँ पे ये क्या है जी, एक रेजिस्टेंस बन रही है मार्केट की, ये एज ए एक छत काम कर रही है। यहाँ पे देखें मार्केट कितनी दफा यहाँ पे हमारे पास ऊपर गई थी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे गई, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, कितनी दफा मार्केट यहाँ पे ऊपर गई है, लेकिन उसके बाद क्या है, मार्केट को डाउन नीचे गिरा दिया जाता है। अब ये वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, यानी कि छत को ब्रेक करने के लिए हमें एक बहुत हाई पावर की कैंडल यहाँ पे चाहिए, मार्केट के अंदर हाई प्रेशर चाहिए, देन मार्केट जो है वो इसको ब्रेक कर सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपनी मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस का जरूर यूज करते हैं। देखिए, अगर आपको स्टॉप लॉस का नहीं पता, कॉइन्स को खरीदने का नहीं पता, तो यार ये 2 वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप इन्हें देख लें, इंशाल्लाह आप सब कुछ समझ आएंगे। और अगर आप मजीद एक्सपर्ट होना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, आप कहते हैं कि अली भाई हम आपका पेड कोर्स नहीं बाय करना चाहते, फ्री में सीखना चाहते हैं, तो भाई आपको यहाँ पे ये मेरी प्लेलिस्ट मिल जाती है, गोल्डन प्लेलिस्ट। ठीक है, ये गोल्डन वीडियोस के नाम से है कुछ, तो ये वाली आप देख लें इंशाल्लाह। आप यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर दिए हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। आप इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद इतने काबिल हो जाएंगे कि आप कुछ पैसे बाइनांस से डेली कमा सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडली, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे मेरे पास इसी तरह एक, अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे मेरे पास एक मार्केट के अंदर सपोर्ट बनती हुई मुझे नजर आ रही है, जहां से मार्केट को देखें कितनी दफा यहाँ पे रिजेक्शन मिली है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर मार्केट को देखें, जूम आउट करता हूं, तो मुझे ये चीज आइडेंटिफाई हो रही है कि मार्केट ऑलरेडी भी यहां से मार्केट ने पुल बैक किया था। ये देखें, मैं अपनी इस ही रेजिस्टेंस को यहाँ पे थोड़ा सा लेके जाता हूं लॉन्ग। अगर यहां पे थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई करें तो देखिए मार्केट ऑलरेडी भी यहां पे मूवमेंट देती रही है, इसलिए मार्केट हमें यहां पे ये अच्छी सपोर्ट नजर आ रही है। इसी तरह अगर हम इस चीज को, ऊपर वाली रेजिस्टेंस को भी देखें, यहां पे भी देखें मार्केट ऑलरेडी यहां पे देखें पुल बैक मार्केट ने किया है। ये देखें, ठीक है, 1 दफा, 2 दफा, फिर उसके बाद जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था तो हमें देखें कितनी हाई प्रेशर वाली कैंडल्स यहां पे बनती हुई नजर आई, जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो इसी तरह अगर मार्केट यहां से डाउन गिरेगी तो यहां पे हमें एक बड़ी रेड कैंडल बनती हुई नजर आएगी, तो हम मार्केट से क्वाइट कर जाएंगे, मार्केट से दूर निकल जाएंगे और अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे कि अगर मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है तो इट्स मीन हमें मार्केट से दूर निकल जाना है, क्योंकि यहां से मार्केट डाउन गिरने वाली है। ठीक है, तो देन फिर हमें अपनी एक नेक्स्ट सपोर्ट फाइंड करनी है। नेक्स्ट सपोर्ट हमारी कौन सी है, ये वाली। ठीक है, देखें ना, अब ये वाली मोस्ट सपोर्ट है, जब मार्केट गिरती गिरती यहां पे आ जाएगी तो हम दोबारा यहां से कॉइन को खरीद के दोबारा लॉन्ग की एंट्री पास कर सकते हैं। तो इस तरह आप मार्केट के अंदर मार्केट को एनालिसिस करते हैं, मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करते हैं, और मार्केट के जो की लेवल्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट ऑलरेडी पुल बैक डाउन गिरी हो, उन पॉइंट्स को मार्क करते हैं। तो देन आप वहां पे कॉइन की बाइंग और सेलिंग करते हैं। बाइंग और सेलिंग के ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलता है वही बाइनांस से रियल अर्निंग होती है। इसके अलावा बाइनांस से अर्निंग करने का कोई भी अच्छा मेथड नहीं है। ऑटो इन्वेस्ट है, कुछ इस तरह के टॉपिक्स हैं, लेकिन वहां पे अर्निंग बहुत कम होती है। लेकिन ये जो मेथड है, अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देकर सीख लेते हैं तो ये मेथड आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे पैसे डेली बेस पे कमाने के काबिल कर देता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जो दोस्त चैनल पे नए आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे आपकी तरफ से हमें मोटिवेशन होती है कि नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए इस तरह की अच्छी वीडियोस लेके आए। इससे हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं और हम आपके लिए दोबारा से भी अच्छी स्ट्रगल करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।